हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में सैलानी पिछले 3 महीनों से उन इलाकों का रुख कर रहे हैं जहां गर्मी से निजात पाने के लिए हिल स्टेशन हो। हर साल ये हिल स्टेशन लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन कभी-कभी इसका नतीजा बेहद खतरनाक होता है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई और इस साल भी मनाली में सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट का फुटफॉल कैसे एक बार फिर तबाही का रेड अलर्ट जारी कर रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तर भारत में तापमान रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए हिंदुस्तान के तकरीबन हर हिस्से के लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। नतीजा, पिछले 2 महीने से कुल्लू और मनाली जैसे हिल स्टेशन की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार है। होटलों में बुकिंग फुल है। ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली से मिली जानकारी के मुताबिक 5 जून को 2500, 6 जून को 3000, 7 जून को 3200, 8 जून को 4000, 9 जून को 3700 और 10 जून को 3100 बाहरी राज्यों से वाहनों में सैलानियों ने मनाली में प्रवेश किया। मनाली पहुंच रहे पर्यटकों को कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। बड़ी तादाद में सैलानी जो है घूमने के लिए पहुंच रहा है, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या जो है यहाँ पहुंच रहे सैलानियों को परेशान कर रही है। इस मर्तबा 100 से अधिक जो ये संख्या बल है वो कम पाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुँच रहा सैलानी और यहाँ के स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से इन इलाकों में कारोबार अच्छा होता है। पर्यटकों की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीनों से मनाली में 80 से 90% होटल की बुकिंग फुल है। जो मनाली की ऑक्यूपेंसी है ये वेरिएशन पे चलती रहती है। जैसे कि आपका वीकेंड्स आते हैं या कोई स्कूल में छुट्टियां एकदम से शुरू हो जाती है तो ऑक्यूपेंसी शूट अप कर जाती है लगभग 90% तक। स्वाभाविक है, इसकी वजह से पहाड़ों पर दबाव है और पर्यटन की ये अंधी दौड़ को हर साल की तरह इस साल भी प्रकृति लगातार चेतावनी दे रही है। अब जरा आपको 11 महीने पीछे लिए चलते हैं। तस्वीरें पिछले साल की हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस साल के लिए अब तक का सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। दरकते पहाड़, नदियों में जबरदस्त जल सैलाब, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा ब्यास नदी का पानी। कुल्लू और मनाली में आई इस तबाही को अभी 1 साल भी नहीं बीते हैं और एक बार फिर भारी बारिश पहाड़ी इलाके में एंट्री लेने को तैयार है। दक्षिण भारत में मानसून के दस्तक के बाद अगले महीने की शुरुआत तक मानसून के उत्तर भारत पहुंचने का अनुमान है और इसके साथ ही एक बार फिर बाढ़ के खतरे का अलर्ट मीटर लाल निशान को पार कर रहा है। साल 2022 में 1.51 करोड़ सैलानियों ने हिमाचल का रुख किया था। अगले ही साल 2023 में इस आंकड़े में 6% की बढ़ोतरी हुई और पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख हो गई। इन आंकड़ों में एक बड़ी हिस्सेदारी विदेशी पर्यटकों की है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से इन इलाकों में व्यापार तो अच्छा होता है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन का रास्ता सुविधाओं से ही निकलता है और इसी सुविधा के नाम पर पहाड़ों में ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। पर्यटकों के रहने के लिए होटलों का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए पेड़ और पहाड़ों को भी काटा जा रहा है। नतीजा, बाढ़ के दौरान पहाड़ के दरकने से मकान और होटल ताश के पत्तों की तरह जल सैलाब में समा जाते हैं। दुर्गम इलाकों तक पहुंची सुविधाओं ने पर्यटकों की पहुंच उन इलाकों तक भी आसान कर दी है जहां पहुंचना आज से 1 दशक पहले एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी। पिछले साल उत्तराखंड और हिमाचल से आई बाढ़ की इन तस्वीरों ने सोचने पर मजबूर कर दिया था। नए सिरे से गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन सोचिए 1 साल भी वक्त नहीं बीता और सभी चेतावनी को दरकिनार कर एक बार फिर वही किया जा रहा है जो पिछले साल हुआ। पर्यावरणविद बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में क्षमता से अधिक पर्यटकों के पहुंचने और धुआंधार निर्माण की वजह से ऐसे हालात बनते हैं। पिछले साल की बात करें तो 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ में 400 से अधिक लोगों की मौत हुई। 10,000 से अधिक पशु भी बाढ़ का शिकार हुए। 5,000 से अधिक गौशाला तबाह हो गए। 2,500 से अधिक मकान और करीब 325 दुकान पूरी तरह से तबाह हो गए। 10,000 से अधिक मकानों को हल्का नुकसान हुआ। वहीं जुलाई और अगस्त में लैंडस्लाइड की 163 और फ्लैश फ्लड की 72 घटनाएं हुई। हैरानी की बात है कि तबाही के ये आंकड़े भी लोगों को सावधान नहीं कर रहे हैं। अगले महीने से इन इलाकों में बारिश की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में पर्यटक तो पहाड़ से वापस अपने अपने इलाके में चले जाएंगे, लेकिन अगर कुदरत इस बार भी प्रकोप दिखाती है तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगा। मनाली से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।